नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है, उनमें कुछ कलाकारों के नाम भी लॉटरी निकल सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी भोजपुरी के कई कलाकारों को राजनीति में भेजा है, उनको सांसद बनाया है। इनमें पहला नाम मनोज तिवारी का था, उसके बाद रवि किशन और फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ। ये तीनों ही भोजपुरी के सुपरस्टार रहे हैं, गायक रहे हैं, अभिनेता रहे हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति शुरू की। मनोज तिवारी दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। हालांकि अध्यक्ष के रूप में जो उनका कार्यकाल था वो कोई बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन एक सांसद के रूप में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और फिर भोजपुरी के तमाम अभिनेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और जीत हासिल हुई। यानी ये जो प्रयोग था भारतीय जनता पार्टी का वो सफल हुआ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। मनोज तिवारी दिल्ली से राजनीति कर रहे हैं, दिनेश लाल निरहुआ और रवि किशन ये उत्तर प्रदेश से राजनीति कर रहे हैं। अब बारी है बिहार की, और बिहार में एक और भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं, पवन सिंह। गायक हैं, अभिनेता हैं, बहुत सारे उनके म्यूजिक एल्बम पब्लिक के बीच हैं, पसंद किए जाते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को बिहार से टिकट दे सकती है। बिहार की एक सीट है आरा, जहां से पवन सिंह अपने लिए टिकट चाहते हैं, लेकिन आरा जो संसदीय सीट है उसकी एक दिक्कत है, क्योंकि वहां पे पूर्व अफसर और अब नेता आर.के. सिंह यानी राजकुमार सिंह वहां से सांसद हैं। 2014 का उन्होंने लोकसभा जीता, फिर 2017 में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2019 का उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता और वो कैबिनेट मंत्री बने। तो ये अभी नहीं कहा जा सकता कि आरा से पवन सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं, क्योंकि आर.के. सिंह ने भी अपने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। लेकिन पवन सिंह के पक्ष में कुछ बातें हैं जिसको समझ के जिससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि आरा से ही पवन सिंह को टिकट दे दे। भारतीय जनता पार्टी ने इस जो लोकसभा चुनाव के लिए एक फार्मूला तय किया है कि किन लोगों को टिकट देना है। उसमें सबसे पहला फार्मूला है उम्र का। कहा यह जा रहा है कि जो 72 साल के ऊपर होंगे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनको विशेष परिस्थितियों में ही 72 साल के ऊपर का टिकट मिलेगा। दूसरा फार्मूला है कि जो भी नेता 3 बार से लगातार सांसद है उसका भी टिकट कट सकता है। और अब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया जो प्रयोग किया राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, कि लोकसभा के जो सदस्य थे, जो कैबिनेट मंत्री थे, उनको चुनाव लड़ाया गया। अब इस प्रयोग को लोकसभा चुनाव में भी दोहराने की तैयारी की जा रही है और इसके तहत भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं उनमें जो मंत्री हैं उनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है, जिससे कि जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनके कामकाज हैं, का फल प्राप्त हो सके और वो कैंडिडेट जीत सके। 400 प्लस का जो नारा है उसमें इसी तरीके के तमाम प्रयोग करने होंगे। इसी प्रयोग में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये जो चुनाव होगा इसमें उसके सामने तमाम अनुकूल स्थितियां हैं, वो किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकती है, क्योंकि एक तो राम मंदिर है, दूसरे विपक्ष बिखरा हुआ है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। ऐसे में बहुत आसानी के साथ वो पीढ़ी परिवर्तन कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन का एक दौर चलता है जिसमें नए लोगों को आगे लाया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनको हटा के और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ और राजस्थान वहाँ भी प्रयोग हुए। नए नेताओं को शामिल करने की जो प्रक्रिया है इसको भारतीय जनता पार्टी पीढ़ी परिवर्तन कहती है। और इस पीढ़ी परिवर्तन में इस बार लोकसभा के चुनाव हैं, लिहाजा नए उम्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिलेंगे। साथ ही साथ उन लोगों को भी टिकट मिलेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, जैसे जो कलाकार हैं, समाज सेवी हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। इनमें से
कुछ लोगों को राजनीति में लाया जाएगा, जिससे कि राजनीति में भी बदलाव हो सके। जो पारंपरिक नेता हैं उनसे अलग हटके भी कुछ लोगों को राजनीति में लाए जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के प्रयोग करने में माहिर भी है और उसके लिए जानी भी जाती है। पवन सिंह जैसे जो स्टार हैं उनको लग रहा है कि उनको आरा से टिकट मिल जाएगा, और अगर आरा से नहीं भी मिलता है तो पवन सिंह को बिहार में इस बार किसी न किसी लोकसभा सीट से उनको लड़ाया जा सकता है। पवन सिंह का कहना है कि हम पार्टी के सिपाही हैं और जो पार्टी कहेगी वो करेंगे। आमतौर पे नेता यही कहता है, लेकिन अंदर खाने पवन सिंह की जो लॉबिंग है वो शुरू है और वो चाहते हैं कि एक ऐसी सीट उनके लिए तलाशी जाए या उनको दी जाए जहां से कि वो आसानी से जीत हासिल कर सके। अब देखना है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद भोजपुरी कलाकारों का ये जो दायरा है, क्या वो बिहार में भी आगे बढ़ेगा और पवन सिंह बिहार से सांसद चुने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम अन्य लोगों को भी लाने की योजना में है। जब टिकट के बंटवारे होंगे तब पता चलेगा कि जो पार्टी पीढ़ी परिवर्तन की बात कर रही थी उसमें से कितने टिकट कटे और कितनों को मजबूरी में टिकट देना पड़ा।